प्रिय भक्तों, जय यीशु। माता मरियम प्रज्ञा का सिंहासन। प्रज्ञा क्या है? अपने जीवन में सही और गलत की परख करने की शक्ति को हम प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन क्या यह प्रज्ञा सभी के लिए समान है? मेरे लिए जो सही होता है वह शायद किसी और के लिए गलत हो, और जो मेरे लिए गलत हो वो शायद किसी और के लिए सही हो सकता है। तो फिर सही प्रज्ञा क्या है? कौन हमें सच्ची प्रज्ञा की ओर ले जाता है? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 1 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, सलीब का संदेश दूसरों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो मुक्त किए जा रहे हैं हमारे लिए सलीब का संदेश प्रज्ञा है। यही सच्ची प्रज्ञा है। माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। वे सृष्टि, पाप, परमेश्वर के प्रभु यीशु में मुक्ति योजना और क्रूस के लहू से प्रभु यीशु के पुनर्निर्माण की योजना में अपने खुद की भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। और यही थी सच्ची प्रज्ञा। परमेश्वर के मन को, उनकी योजनाओं को जानना ही सही प्रज्ञा है। और माता मरियम इस प्रज्ञा से बहुत ही परिचित थी। उन्होंने परमेश्वर के शब्द देह बना जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का शब्द माता मरियम की गोद में देह धारण कर चुका, और इस तरह माता मरियम प्रज्ञा का स्रोत बन गई। यदि हम प्रज्ञा की खोज करना चाहते हैं तो माता मरियम ही हमें इस सही प्रज्ञा की ओर ले जाती है, क्योंकि उन्हीं की कोख में यह प्रज्ञा बढ़ी हुई। उन्होंने देहधारी प्रभु को जन्म दिया जो प्रज्ञा का सिंहासन है। उनके हाथों में ही वे बड़े हुए, उनके सामने ही वे बड़े हुए, और क्रूस के नीचे खामोशी में वे इस प्रज्ञा के अर्थ को समझ पा रही थी। वे खामोशी में प्रभु यीशु के क्रूस पे मरण पर इसमें प्रभु की योजना को समझ रही थी। इस तरह माता मरियम ही वह रास्ता है जो हमें इस प्रज्ञा की ओर ले जाता है, और इसीलिए माता मरियम प्रज्ञा का सिंहासन कहलाती है। आइए हम माता मरियम की शरण आए, उनकी मध्यस्थता लेकर यह प्रार्थना करें कि माता मरियम जो कृपा से पूर्ण है, प्रज्ञा का सिंहासन है, हमें प्रज्ञा प्रदान करे कि हम भी हमारे जीवन में सही और गलत को समझ सके और इस क्रूस के संदेश को सच्ची प्रज्ञा समझकर क्रूस में महिमा पाए और क्रूस की गुणगान करें।